जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए होम साइंस के बीए का सेकंड सेमेस्टर का बताने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, गृह व्यवस्था, घरेलू उपकार, सिलाई में प्रयुक्त मतलब उपयोग करने वाला यंत्र, ठीक है, उपकरण, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। पारिवारिक मतलब आई, मतलब हम लोग का जो परिवार होता है उसका आई, ठीक है। चलिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बीए का सेकेंड सेमेस्टर का है, जो कि कल एग्जाम है, JNCU का, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जो कि बलिया जिला का है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, होम साइंस, ठीक है। इसमें मतलब वस्त्र विज्ञान, परिभाषा, परिक्षेत्र, ठीक है, परिक्षेत्र एवं महत्व मतलब समझाया जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम GK सर 42 है। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम नो टाइम पास, नो बकवास, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले रेशो के प्रकार, यानी कि रेशो के प्रकार। प्राकृतिक रेस, यानी कि जो मतलब प्राकृतिक हम लोग के दिया है, जिसका देन है, वो रेस देख लेते हैं। यह रेस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पौधे या जानवरों से उपकरण, कपास यानी कि कॉटन, पौधे, जेटू यानी कि जेस्टू, ठीक है। सेटू मतलब लिखा गया है, लेकिन जूट कहा जाता है इसे, ठीक है, से जूट, पौधे से, ठीक है। रेशम, कीड़ों, वन सेकेंड, कीड़ों के रेशम की से होता है, यानी कि जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उससे मतलब हम लोग का प्राप्त होता है रेशम, ठीक है। ऊन, जो कि भेड़ और से प्राप्त होता है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट। कृत्रिम रेशम, यानी कि कृत्रिम रेशम, ठीक है। इससे मतलब यह क्या होता है, यह रेशम मनुष्य द्वारा रसायनों से बनाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे द्वारा हम लोग खुद उसको मतलब डेवलप करते हैं, उससे बनाए जाते हैं, बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, क्या मतलब होना चाहिए उसमें, कितना रेशम होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, यह हम लोग का कृत्रिम रेशम कहलाता है, ठीक है। चलिए, इसके मतलब उदाहरण देख लेते हैं। नायलॉन, यानी कि जो नायलॉन के आजकल कपड़ा आते हैं, वो नायलॉन का पॉलिएस्टर का आता है, ठीक है। क्रेलियक का आता है, सॉरी क्रेलियक नहीं, एक्रिलिक के आता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर दूसरा। गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए, यानी कि गृह व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। गृह व्यवस्था, होम होम यानी कि होम साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट की परिभाषा, यानी कि गृह व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिसमें घर के सभी कार्यों, संसाधनों जैसे समय, धन आदि और आवश्यकताओं का सही ढंग से योजना बना संचार कहलाता है। नियंत्रण करना शामिल होता है ताकि परिवार का जीवन सुचारू यानी कि मतलब सूचित रहो, यानी कि मतलब स्वस्थ से रहो, ठीक है। और संतुलित रूप से चल सके, यानी कि बहुत मतलब सुंदर से चल सके, ठीक है। सरल शब्दों में इसे समझते हैं। आइए फटाफट। घर को व्यवस्थित तरीके के चलाने और संभालने की कला ही गृह व्यवस्था कहलाती है, यानी कि जो औरत होते हैं, जो कि घर व्यवस्था को चलाती है, उसको मतलब संभाल कर रखती है, उसी को गृह व्यवस्था कहते हैं हम लोग, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। अगर चाहो तो मैं इसे मुख्य कार्य का उदाहरण भी दे सकता हूँ, जैसे कि मान के चलिए, अगर आप चाहेंगे तो हम इसके मतलब मुख्य कारण का उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, महिला एक है, वो घर चलाती है, मतलब इकट्ठा करती है, मतलब हर सामान उसको मतलब व्यवस्थित रूप से सजाती है, रखती है, उसको मतलब मैनेजमेंट मतलब करके रखती है, ठीक है। चलिए, और फटाफट देख लेते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाले उपकरणों की सूची दीजिए, यानी कि घर में जो उपयोग करने वाले जो उपकरण होते हैं, जो कि यंत्र होते हैं, उसका मतलब सूची हम लोग का सिर्फ देना आता है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। रसोई के उपकरण, ठीक है। गैस चूल्हा, यानी कि रसोई में गैस चूल्हा आता है। मिक्सर ग्राउंडर, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। फ्रीजर, यानी कि जो फ्रीज होता है, जो कि ठंडे करने के लिए चीज़ होता है। इलेक्ट्रिक केतली, यानी कि इलेक्ट्रिक केतली जो होता है चाय वाले, वो इलेक्ट्रिक अब आ गए हैं, ठीक है। टोस्टर होता है। सफाई के उपकरण, यानी कि जो सफाई करने वाला उपकरण होता है, झाड़ू, पोछा, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा
साफ कर देता है, उसी को वॉशिंग मशीन कहते हैं। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। कपड़ों से संबंधित उपकरण, इस्त्री यानी कि जो मतलब बार और मतलब काटा जाता है, जो कि मतलब कैंची उंची बोला जाता है मतलब शब्दों में, भोजपुरी शब्दों में या अन्य शब्दों में, ठीक है। डायर, अन्य घरेलू उपकरण, ठीक है। पंखा, कूलर, एयर कंडीशन यानी कि एसी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, पानी की मोटर पंप यानी कि जो टुल्लू होता है। चलिए इसी को सिर्फ आप लोग का मतलब लिखना है होता है, ठीक है। चलिए और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वस्तु की सिलाई में प्रयुक्त उपकरण टूल्स के नाम दीजिए, यानी कि टूल्स का नाम देना है, सिर्फ उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर में मतलब बताएं उसी प्रकार से देना है, ठीक है। वस्तुओं की सिलाई में प्रयुक्त प्रमुख कारण टूल्स निम्नलिखित है, ठीक है। माप लेने उपकरण यानी कि जो माप लिया जाता है, जो कि नापा जाता है, उसी को मतलब माप कहा जाता है, ठीक है। माप में फीता यानी कि माप में फीता, जो कि फीता होता है, मिस्त्री लोग भी फीता लेते हैं, जो सिलाई करते हैं वो भी फीते लिए होते हैं, ठीक है। स्केल जो कहते हैं, ठीक है। स्केल, काटने का उपकरण जो कि कैंची है, कटिंग शेयर, सिलाई के उपकरण, सुई, धागा, सिलाई मशीन, ठीक है। बाबिन, ठीक है, निशान लगाने वाला उपकरण यानी जो कि उसको चार्ट बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, ठीक है। वो कुल औरत का चीज़ है, वो पता ना दुका धुका मतलब अरे बाप हो, औरत में बहुत झमेल होता है, बाप रे बाप, कहो मत। मार्किंग पेंसिल यानी कि मार्किंग पेंसिल जो चाकू मतलब हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सहायक उपकरण पिन, पिन कुशन, थिम्बल, रिपर, जो कि हमको खुद नहीं पता है, थिम्बल, सिम रिपर ये क्या होता है क्या ही हम आप लोग को बताऊं यार। चलो ठीक है और क्वेश्चन नंबर फटाफट और देख लेते हैं। पारिवारिक आय को बताइए, यानी कि पारिवारिक आय मतलब आय को बताना है हम लोग, ठीक है। पारिवारिक आय, फैमिली इकोनॉमिक, ठीक है, की परिभाषा। परिवार का आय वह कुल धनराशि या संसाधन है जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न स्रोतों से एक निश्चित समय जैसे मासिक या वार्षिक में अर्जित किया जाता है। पारिवारिक आय के स्रोत मतलब कहलाता है। और पारिवारिक आय के स्रोत देख लेते हैं फटाफट। वेतन मजदूर, व्यापार से आय यानी कि व्यापार भी करते हैं, वेतन भी मिलता है, नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगा, नहीं तो मजदूरी करना पड़ेगा। खेती से आय यानी कि खेत में जो अनाज उगाते हैं उसे बाज़ार में बेचते हैं, उससे हम लोग का कुछ प्रॉफिट होता है, उसी को आय। किराया यानी कि रेंट, जो कि हम लोग को भाड़ा देना पड़ता है, वो उससे आए। ब्याज यानी कि जो ब्याज होता है, इंटरनेट, ठीक है। और देख लेते हैं पेंशन यानी कि पेंशन जो बूढ़ा पेंशन, महिला पेंशन कुल आता है। 60 वर्ष के हो जाएंगे तो महिला बूढ़ा पेंशन हो जाएगा, ठीक है। सरल शब्दों में इसे समझते हैं फटाफट देख लीजिए। परिवार के सभी सदस्यों की कमाई को मिलाकर यानी कि परिवार के सभी सदस्यों की कमाई को मिलाकर जो कुल आय बनती है उसे पारिवारिक आय कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का 10 फैमिली है वो सब कितना कमाते हैं, सबका इकट्ठा करके एक मतलब आय बनता है, यानी कि एक औसत बनता है, ठीक है, उसी को आय बोला जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। वस्त्रोपयोगिक रेशों का वर्गीकरण यानी कि वर्गीकरण कीजिए, यानी कि वर्गीकरण हमें सिर्फ करना है, ठीक है। वर्गीकरण रेशों का वर्गीकरण, ठीक है, वस्त्रों का, ठीक है। वस्त्र बनाने में उपयोग होने वाले रेशों को मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राकृतिक रेश यानी कि जो मतलब प्रकृति का देन है, जो कि मतलब भगवान का देन है, ठीक है, उसी को मतलब कहते हैं, ठीक है। यह रेश प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पौधे से प्राप्त रेश, यानी कि पौधे से कुछ रेशम प्राप्त होता है, कागज पौधे से ही होता है, कपास, जूट, लिन, ठीक है। जानवर से प्राप्त रेश यानी कि ऊन, रेशम, ठीक है। कृत्रिम रेशम यह क्या होता है, यह रेशम मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशम जो हम लोग खुद बनाते हैं, मनुष्य खुद बनाता है, खुद डेवलपमेंट करता है, उसी को हम लोग कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये 100% क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक है, ये 100% जेएनसी में आएगा, ठीक है। जननायक चंद्रशेखर विश्व JNCU में ज़रूर आएगा, ठीक है। 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं थे, ठीक है। और 27 में भी पूछेगा, 27 में भी पूछेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अर्ध कृत्रिम रेशम, ठीक है, रेयान, पूर्व कृत्रिम रेशम, नयाल, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर मतलब एक्रिलिक
कर, ठीक है। प्रबंधक प्रक्रिया समझाइए, यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रबंधक की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। यह क्या होता है? प्रबंधक की प्रक्रिया वो क्रम है जिसके द्वारा किसी कार्य या संगठन को सही ढंग से चलाने के लिए योजना बनाकर उन्हें लागू किया जाता है और परिणामों को नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग कुछ भी मतलब डेवलप करने वाले हैं तो उसको मतलब समझना चाहिए, उसे मतलब राय लेना चाहिए, उसे विचार करना चाहिए, ठीक है। उसी के बारे में समझाना सिर्फ। प्रबंधक की मुख्य प्रक्रिया योजना बनाना, यानी कि मतलब उसको मतलब राय लेना, यानी कि योजना बनाना, कैसे क्या होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट। भविष्य के कार्यों के लिए लक्ष्य तय करना और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना, ठीक है। जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। संगठन, यानी कि संगठन एकीकृत, ठीक है, होना जरूरी होता है, ठीक है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना और लोगों को जिम्मेदारी देना, यानी कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर और लोगों को मतलब जिम्मेदारी देना, ठीक है। जैसे कैसे कैसे कौन सा काम करना है, यानी कि किसे कौन सा काम करना है, ठीक है। यह हम लोग खुद मतलब करना चाहिए, तय करना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। निर्देशन, यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। लोगों को मार्गदर्शन देने प्रेरित करना और सही दिशा में काम करवाना, ठीक है। और देख लेते हैं नियंत्रण, कार्य की प्रगति की जांच करना, ज़रूरत पड़ने पर सुधार करना, ठीक है। सरल शब्दों में समझते हैं। प्रबंधक की प्रक्रिया योजना बनाना प्लस काम बांटना प्लस मार्गदर्शन देना प्लस नियंत्रण करना, ठीक है। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। अगली वीडियो फिर मतलब ले आएंगे, ठीक है। अगर मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, ये सब मतलब PDF बनाने में, ठीक है। अगर PDF चाहते हैं फ्री में, एकदम फ्री में, तो मेरा नंबर मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर मतलब व्हाट्सअप कीजिएगा, हम फ्री में PDF आप लोग का भेज देंगे, ठीक है। अगर 2027 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, UP बोर्ड एग्ज़ाम, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके ज़रूर रखिएगा। जाके मतलब देख लीजिए, टॉपर मतलब 4 बच्चे हैं जो कि इसी साल मतलब स्टार्ट किए हैं और उन लोग को मतलब बढ़िया नंबर उठाए हैं, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन में कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तब तक लिए बाय दोस्तों।